शुभ प्रभात। MADS गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें। आज हम लोग जो पिछले वीडियो में प्रश्न दिए थे अभ्यास के लिए, उसको हल करने के बाद जो शेष प्रश्न बचे हैं एक्सरसाइज 8.1 का, उसको हल करते हैं। ठीक है। अभ्यास प्रश्न के पहला प्रश्न है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको अब हम हल करते हैं। हल 1। प्रश्न से tan A बराबर 4/3। इसको हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम एक विधि का उपयोग करते हैं। सूत्र पर भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे कैसे करते हैं। चूंकि हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है आधार लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है। और यहाँ tan A बराबर है 4/3, तो इसका मतलब हो गया, इसलिए लंब बराबर हो जाएगा 4x। ठीक है। और आधार बराबर हो जाएगा 3x। क्यों हुआ? क्योंकि 4/3 संख्या थी। हम नहीं जानते कि ये 4/3 था कि 8/6 था कि 12/9 था। क्या वो संख्या थी हम जानते नहीं, इसलिए हमने मानना कि x दोनों में से एक संख्या, x वैसी संख्या थी जिसको काटा गया था, इसलिए हमने x रखा है। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा 4x है, तो 4x का स्क्वायर जोड़ आधार 3x है, तो 3x का स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर जोड़ 9x स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। हो गया। अब देखिए, इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा √25x स्क्वायर बराबर 5x। 25 का वर्ग 5 और x स्क्वायर का x। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात सभी निकालते हैं। एगो तो tan A दिया है और सब निकालते हैं। तो लिखते हैं, इसलिए sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा हो गया, आपको लंब है 4x बटा 5x, x कट गया 4/5। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार है हमारा 3x, कर्ण है 5x, तो ये भी कट गया x, 3/5 हो गया। tan दिया ही है। अब लिखते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण है 5x बटा लंब है 4x, तो ये हो गया 5/4। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा है 5x, आधार है 3x, तो ये भी x कट गया, तो 5/3। उसके बाद बचता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार हमारा है 3x, लंब है 4x, तो ये हो गया हमारा 3/4। हो गया सब हमारा आंसर। साइन हमारा हो गया 4/5। साइन सभी ए होगा ना, ए में
सभी जो है ए में है तो सब ए में हो जाएगा। ठीक है, हमारा साइन ए हो गया 4/5, कॉसे हो गया 3/5, कोसे के हो गया 5/4, से के हो गया 5/3 और कॉटे 3/4। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं। हल 2, देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम मानेंगे, और मानेंगे ये कि दो, चूंकि एगो कोण बी है और एक कोण क्यू है, तो दोनों अलग अलग कोण है, तो हम दोनों अलग अलग त्रिभुज को मानेंगे। लिखेंगे, माना कि दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है, जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन बी और साइन क्यू बराबर है। अब हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए बी और क्यू जो है समकोण, जो है आपको न्यून कोण है, मतलब हमारा कि हम बी यहां लिखेंगे और क्यू यहां लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ अगर हम ए लिखते हैं तो ए बी सी हमारा समकोण हो जाएगा, यहाँ अगर हम पी लिखते हैं तो पी क्यू आर हमारा इसमें समकोण हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि साइन बी बराबर, बी के लिए लंब हो जाएगा ए सी, आधार हो जाएगा बी सी। ठीक है, और साइन क्यू बराबर, क्यू के लिए लंब हो जाएगा पी आर, और लंब बटा कर्ण होता है तो ए बी हो जाएगा, यहाँ ए सी बटा ए बी, और यहाँ हो जाएगा पी आर बटा पी क्यू, लंब बटा कर्ण। अब देखिए प्रश्न कर रहा है कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ये दिया है, तो साइन बी और साइन क्यू बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। इसलिए ए सी बटा ए बी बराबर पी आर बटा पी क्यू। अब हम क्या करते हैं कि ए सी के बट्टा में पी आर कर देते हैं, मैंने इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ लेके चले जाते हैं, या ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू, इसके बराबर हम के मान लेते हैं। समीकरण 1। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में जब करेंगे तो हमारा बी सी बराबर हो जाएगा √अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम क्यू आर निकालते हैं तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम, इसलिए हम अब बी सी बटा क्यू आर निकालते हैं, तो बी सी बटा क्यू आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा √अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, अब बट्टा √अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर।
अब देखिए ए बी बराबर के पी क्यू हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू बराबर के है तो ए बी बराबर हो जाएगा के पी क्यू। तो ए बी के स्थान पर हम लोग के पी क्यू लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस, अब ए सी बराबर हो जाएगा के पी आर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो के स्क्वायर पी आर स्क्वायर बट्टा ये नीचे वही चीज रह जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बराबर। अब देखिए दोनों में के स्क्वायर है तो के स्क्वायर जो है कॉमन जब करेंगे तो के स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा के, तो रूट में क्या बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और नीचे भी वही बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए अतः बी सी बटा क्यू आर बराबर हमारा हो जाएगा के। अब ये जो है समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में भी की है और समीकरण 2 में भी क्या है, मतलब ये तीनों ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा हमारा, तो ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये हमारा हो जाएगा। अब जो है यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण जो है, यदि 2 त्रिभुज हों और उनके भुजाएं जो है, तीनों कोण नहीं भुजाएं अगर जो है समानुपाती हैं तो वह जो है त्रिभुज जो है समरूप त्रिभुज होता है। ये जो है तो लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू, क्यों, तो ये हो जाएगा प्रमेय 6.4 से। प्रमेय 6.4 कहता है कि यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और उनके कोण जो है, संगत कोण जो है बराबर होते हैं। तो इसी से क्या हो जाएगा, इसी अतः त्रिभुज ए सी बी का कोण बी और इसका पी क्यू आर का कोण क्यू बराबर होगा, प्रूव्ड। ये हमारा साबित हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसमें कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और कोण ए सी बी बराबर थीटा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हल 3 क्या दिया है, त्रिभुज जो है, जो त्रिभुज है उस त्रिभुज में कोण सी जो है वो समकोण है और कोण बी जो है थीटा है। ए बी जो है वह 29 इकाई दिया है, उसके बाद बी सी जो है वो 21 इकाई दिया है। तो पहले हमको ए सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां लिखेंगे प्रश्न से कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और आपका कोण ए बी सी बराबर थीटा। नीचे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर हो जाएगा, AC क्या है, थीटा के लिए लंब है, तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कॉर्न स्क्वायर माइनस आता है, तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर
AB² माइनस BC²। तो ये हमारा हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो ये A² माइनस B² है, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B, ऐसे भी बना सकते हैं, या स्क्वायर लिख करके भी घटा सकते थे। तो ये हो जाएगा हमारा 20 20 40 10 50 गुणे 29 में से कीजिएगा 8। अब हम 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 50 25 दूनी 50, और 8 के लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 को 5 है तो 1 को 5 निकल जाएगा, 4 को 2 है तो 2 को 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। अब ये हमारा 20 इकाई हो गया हमारा AC। अब हमको पहला क्वेश्चन जो है A, उसमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा जोड़ sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा बराबर लंब आधार बटा कर्ण, मतलब BC बटा AB का होल स्क्वायर जोड़ sin थीटा तो लंब, तो AC बटा AB का होल स्क्वायर। तो BC हमारा है 21 बटा 29 का होल स्क्वायर जोड़ AC आया है 20, तो 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। अब जब जोड़ेंगे इसको तो 21 441 बटा 29 841, जोड़िए हो जाएगा 400 बटा 841। अब जो है लघुत्तम 841 हो जाएगा, तो 441 जोड़ 400, ये हो जाएगा 841 बटा 841, ये कट जाएगा एक बार में बराबर 1, हमारा आंसर हो गया। अब बी नंबर क्वेश्चन जो है वह कहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये BC बटा AB का होल स्क्वायर माइनस AC बटा AC बटा AB भी होगा, AC बटा AB का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 21 बटा 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। यहाँ देख लीजिएगा AC बटा AB इसमें है, ये आपको 441 बटा 841 माइनस 400 बटा 841, लघुत्तम हमारा वही 841, तो ये हो जाएगा 441 माइनस 400, तो ये हो जाएगा 41 बटा 841 हो गया आंसर। अब जो है जो शेष क्वेश्चन बचा है एक्सरसाइज 8.1 का, उसको अब हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। देखिए हल करते हैं इसको। प्रश्न से 3 cot A बराबर 4, इसलिए cot A बराबर हो जाएगा 4 बटा 3, 3 से गुणा है उधर जाएगा तो भाग हो गया। अब बराबर, अब cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो अतः यहाँ अब आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4x, लंब जो है वो हो जाएगा 3x। तो हमको कर्ण निकालना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा है 3x का होल स्क्वायर जोड़ 4x का होल स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर जोड़ 16x स्क्वायर बराबर रूट अंडर 25x स्क्वायर। तो 25 का ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 5x, 25 का वर्गमूल 5 और x स्क्वायर का x। अब हमारा निकल गया। अब हम जो है
इसको देखते हैं पहले। 1 माइनस इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार जब करेंगे तो लंब हमारा है 3x, आधार है 4x, तो 3x बट्टा 4x, इसके बट्टा 1 बट्टा 3x बट्टा 4x, एक से x कट जाएगा तो 1 बट्टा 3 बट्टा 4 और ये हो जाएगा 1 जोड़ 3 बट्टा 4। लघुत्तम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 बट्टा 4 और इसका लघुत्तम 4 हो जाएगा तो 4 जोड़ 3 बट्टा 4, तो 4 से 4 कट गया तो 1 बट्टा 4 3 7। अब जो है निकालेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका होल स्क्वायर। तो आधार हमारा है 4x, कर्ण आया है 5x, इसका होल स्क्वायर। लंब है हमारा 3x और ये कर्ण है 5x, इसका होल स्क्वायर। x से x कट जाएगा, 4 बटा 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 बटा 5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 16 बट्टा 25 माइनस 9 बट्टा 25। 25 लघुत्तम 16 माइनस 9, तो 16 में से जब 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 बट्टा 25। अब देखिए इसमें एक जो गलती हो गया है, ये स्क्वायर है यहाँ, तो ये स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ भी 16 होगा, 16 से 16 कटेगा तो ये 16 जोड़ तीतरी के 9 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो ये हमारा 16 और 9 ये हमारा 25 होगा और ये 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 बटा ये 25 है और ये भी 7 बटा हमारा 25 आया, दोनों 7 बटा 25 आया है, दोनों जो है हमारा 7 बटा 25 है। यहाँ जो है स्क्वायर छूटा था पिछली बार जब इसको हल कराया था, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो नीचे लिखेंगे अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कराए कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर sin a इंटू कॉस सी जोड़ cos a इंटू साइन सी। 2 नंबर cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी। अब हम इसको हल करते हैं। प्रश्न से कोण बी बराबर 90 डिग्री, tan a बराबर 1/√3। अब देखिए ये हमारा त्रिभुज हो गया जिसमें कोण बी 90 डिग्री है, ए बी सी। tan a तो बराबर tan a के लिए जो है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो a के लिए लंब हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा ए बी। तो इसलिए बी सी बराबर 1x मान लेते हैं और ए बी बराबर x√3, ए बी हमने x√3 कर लिया। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा हो गया ए बी x√3, ये हमारा है 1x, तो AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AB स्क्वायर, तो AB हमारा है x√3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और BC 1x का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर इंटू 3 का √3 का 3, अजड़ ये हो जाएगा 1x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 x स्क्वायर का वर्गमूल x। AC निकल गया। अब हमको क्या निकलना है, एक नंबर साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन ए की साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो ए के लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो गया AC, गुणे कॉस C के लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण AC, जोड़ कॉस ए के लिए जो है आधार हो जाएगा AB और कर्ण AC, फिर साइन C के लिए लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AC। अब देखिए BC, तो BC है 1x बट्टा AC 2x गुणे 1x बट्टा 2x, जोड़ AB हमारा है x√3 बट्टा 2x और ये x√3 बट्टा 2x, ये गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, ये 1x स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 में 3 से 3x स्क्वायर बट्टा 4x स्क्वायर। लघुत्तम जब निकालेंगे तो 4x स्क्वायर लघुत्तम होगा, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर जोड़ 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, दोनों अब कट जाएगा, दोनों सेम है एक बार में, तो ये हमारा 1 हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा कहता है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C बराबर। अब देखिए cos A के लिए जो है हमारा आधार AB, तो आधार AB बटा AC गुणे C के लिए आधार BC बटा AC, साइन A के लिए लंब हो जाएगा BC बटा AC, और साइन C के लिए लंब हो जाएगा AB बटा लंब AB और आधार कर्ण AC, तो AB बटा AC। अब देखिए तो ये हो जाएगा AB जो है हमारा x√3 बटा 2x गुणे BC हमारा 1x बटा 2x माइनस 1x बटा 2x गुणे AB हमारा है x√3 बटा 2x इक्वल टू बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर √3 बाई 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बट्टा इंटू √3 बट्टा 2 दूनी के 4 एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर है, तो कट छट के अपना क्या हो जाएगा 0 आंसर। अब हम आपको अभ्यास के लिए प्रश्न देते हैं। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। दूसरा क्वेश्चन, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।